कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इतने कम का क्यों रिजल्ट जारी किया है, तो उसके बारे में सारा क्लेरिफिकेशन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। डाउट अभी क्लियर नहीं हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब आज देखते हैं, रात को अगर आता है तो फिर डाउट क्लियर होगा, ना तो फिर कल क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ कुछ यूट्यूबर टीचर लोग हैं, समझे, तो उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चा का फेवर में नहीं आके अपना उन लोग रोटी सेकना चाहते हैं। अपना बच्चा से चंदा लेंगे कि सीजल एग्जाम कैंसिल करवाएंगे, मेरे पास ये है वो है। तो यूट्यूबर लोग जितने टीचर हैं उन लोग से बोलना चाहते हैं कि आप लोग बिना क्लियरिफिकेशन हुए, बिना अच्छा सा जाँच किए हुए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि घपला हुआ चाहे कुछ भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। जेएसएससी ऑफिस के बाहर लगातार जो है सभी अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं। आपको बताएं कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के अभ्यर्थी जो है 25 सितंबर से यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी जो मुख्य मांग है वो रिजल्ट जारी करने की है। यहाँ पे झारखंड के सभी अलग अलग ज़िले से अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जो इनका जो परीक्षा है वो 1 वर्ष पूर्व यानी कि अक्टूबर 2023 में हुआ था, लेकिन अब तक लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी इनका परिणाम जो है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो जेएसएससी ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है। 1 वर्ष बीत गए हैं, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, वार्ता करने की कोशिश हुई है, क्या कुछ उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है? अभी मैम सबसे पहले द फॉलोअप को धन्यवाद, जो हम लोगों की मुद्दा आप जनता के सामने रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, एक माध्यम है। अभी थोड़ी देर पूर्व ही सेक्रेटरी सर से हम लोग को मुलाकात हुआ, मिलाया गया, तो उनका कहना है कि आप धैर्य रखो, इतना दिन धैर्य रखा, सिर्फ 2 दिन धैर्य रखो। 2 दिन के अंदर आप लोग को सारे जितने भी सीट्स थे, उसमें जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, उस सारे पोस्ट के लिए कल 8 बजे के रात के बाद आप वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिएगा, सबका रिज़ल्ट होगा उसमें। ठीक है, आश्वस्त किया गया है, आश्वासन दिया गया है, अंतिम आश्वासन दिए हैं। वो पहले ही पूर्व में बहुत सारे आश्वासन दिए थे, ठीक है, तब तक नहीं आ रही थी, तो हम लोग धरना पर लगातार में बैठे हुए थे और हर मंत्री महोदय के पास जा रहे थे, सरकार के पास तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे थे। मगर आज अंतिम हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि कल रात 8 बजे के बाद आप लोग वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, रिज़ल्ट आ जाएगी। इसमें एक सर ही प्रश्न किए कि आप लोग मीडिया में एक आया हुआ है सैनिटरी सुपरवाइज़र एंड फूड इंस्पेक्टर का एक जो कुछ पद के लिए निकाला गया था रिज़ल्ट, उसमें सीरियल वाइज है, ठीक है, तो कुछ तो उसमें पूछे हम लोगों से कि इसमें क्या मैटर है, तुम लोग खुद को पता है? बोले सर हाँ, हम लोग को पता है। एक्चुअली उसमें हुआ है क्या कि कुछ मीडिया जो है यूट्यूबर वाले, उन लोग हम लोग के ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं, वीडियो बनाए हुए, उसमें दिखा दिए हैं कि सीरियल बाय सीरियल रिज़ल्ट आया है। तो उसमें है कि एक्चुअली उसमें है, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना है कि उसमें जो आया है मात्र 2 या 3 सब्जेक्ट्स में जो रीजनल लैंग्वेज है, उसी का सिर्फ रिज़ल्ट आया हुआ है, फुल्ली रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। तो स्वाभाविक है, इसमें से स्टूडेंट कम थे, स्टूडेंट कम होने के कारण से सीरियल वाइज आया है। सर से हम लोगों ने प्रश्न किया कि सर क्या सीरियल वाले जो आए हैं, कम मार्क्स वाले भी जो आए हैं, जिसका हो गया है उसमें, तो क्या उन्हीं लोग का सिर्फ रहेगा? तो बोले नहीं बाबू, जितने भी रीजनल लैंग्वेज का आया हुआ है, जो एग्ज़ाम दिए थे, उस सबका रिजल्ट आएगा, सबका मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद अपना चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं हुई है, ठीक है। कुछ लोग जो है आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का जो है वो परिणाम घोषित कर दिया गया है, तो कैसे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका परिणाम निकाला गया है और कितने ऐसे बच्चे बाकी हैं जिनका अभी तक आश्वासन देकर के उन्हें सिर्फ बैठाया जा रहा है? मैम इसमें हम लोग का टोटल वैकेंसी था 921 पोस्ट पर, ठीक है। उसमें था आपका रेवेन्यू का था, सैनिटरी सुपरवाइज़र का था, फूड इंस्पेक्टर का था, लॉ के थे और वेटनरी का था। तो उसमें क्या हुआ कि से मंडे को रिजल्ट आया 5 तारीख को, तो उसमें रिजल्ट दिया गया सैनिटरी सुपरवाइज़र और फूड इंस्पेक्टर, दोनों अलग अलग पोस्ट थे, एक लेवल 3 और एक लेवल 4 का। उसमें भी क्या किया गया कि दोनों को एक ही में मिला के मर्ज करके रिजल्ट दिया गया है। उसमें हम लोग को ये भी नहीं पता चला कितना फूड इंस्पेक्टर के बच्चे को उठाए हैं, कितना सैनिटरी सुपरवाइज़र के उठाए हैं, लेकिन दोनों का मतलब सिलेबस भी अलग है, जो आपका जो बेस भी पे स्केल अलग है, लेवल अलग है दोनों का, और आपका टेक्निकल पेपर भी अलग था, और दोनों का 2 दिन एग्जाम हुआ। तो आप तो मर्ज करके रिजल्ट नहीं दे सकते हैं साथ में, वो आप क्लियरफाई नहीं किए हैं। और प्लस में कि 645 प्लस 24 सीट है, मतलब 669 सीट में आप 70 को रिजल्ट दे रहे हैं, सैनिटरी सुपरवाइज़र और इसका फूड इंस्पेक्टर का, तो 10% टोटल आप रिजल्ट दिए। तो हम लोग गए थे सर से मिलने के लिए, सर आप इस पर क्लियरफाई कीजिए कि आप ऐसा रिजल्ट क्यों दिए। तो सर तो बोले कि आप लोग कुछ बात मत कीजिए, मेरे पर कुछ प्रेशर था इस तरह कि हमको इस तरह का, आप लोग इतना आंदोलन कर दिए हैं कि हमको अगबगा के कुछ रिजल्ट देना पड़ा, कि आप लोग शांत रहिए, हो सकता है 1-2 दिन में पूरा रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो हम बोले कि सर इसमें एक रिजल्ट जो आप दिए हैं, 70 रिजल्ट जो इसमें आई है, तो उसमें खोटा के एक भी बच्चे पास नहीं हुए हैं। तो बोले कि हमको सब पता है कि क्यों नहीं आया, कुछ इशू था,
तो क्या इशू था तो उस पर बहस मत करो हमसे, क्या इशू है नहीं बता सकते हैं, लेकिन तुम लोग के आज या कल तक रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब सारा पोस्ट क्या आएगा, मैंने बोला कि सर कि रिजल्ट क्लियर होगा तो सारा पोस्ट क्या आएगा, या सैनिटरी सुपरवाइजर या फूड का आएगा, नहीं तो बोले कि सारा मतलब जितने भी पोस्ट है 6 पोस्ट सबका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो जो अभी रिजल्ट जो जारी हुआ है उसके बारे में भी क्लियरिफिकेशन अभी तक ऑफिस की तरफ से नहीं दिया गया कि क्यों आपको क्या ऐसा सिचुएशन था कि आप 70 मतलब 10% रिजल्ट जारी किए, 700 में 10% रिजल्ट जारी किए, नहीं बताए गए, नहीं बताएं। और फिर ये बोले हैं कि 1-2 दिन में मतलब क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा मतलब क्या बता सकते हैं। और इसमें मतलब और एक भी बोले कि हम रिजल्ट भी देते हैं, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो कहीं से मीडिया में सुन रहे हैं कि जैसे कोई देखिए यहाँ पर कुछ यूट्यूबर टीचर लोग हैं, समझे, तो उन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चा का फेवर में नहीं आके अपना उन लोग रोटी सेकना चाहते हैं। अपना बच्चा से चंदा लेंगे कि सीजल एग्ज़ाम कैंसिल करवाएंगे, मेरे पास ये है वो है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के बारे में बोल देंगे कि सीरियल नंबर से पास कर गए हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सीरियल नंबर में क्या कि जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुआ, सैनिटरी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें एक स्पेशल डिग्री मांगा गया था। उस डिग्री में मान लीजिए झारखंड में कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो लोग क्लास करवाते हैं और कहीं मिलता नहीं है, तो उसमें क्या हुआ कि इसमें बच्चे कम थे, फॉर्म ज़्यादा नहीं गिरा था, अब सीट ज़्यादा है, तो उसमें हो सकता है कि सीरियल नंबर से रिजल्ट आए। और उसमें सीरियल नंबर का रिजल्ट आने के रीज़न एक और हो गया कि आप फूड देखिए सबसे ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट खोटा कहते हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट में खोटा बोला जाता है। अब खोटा के जब मान लीजिए एक भी कैंडिडेट के जब नहीं लिया गया है तो हो सकता है सीरियल नंबर में रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टीचर लोग अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल देना यूट्यूब में, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट लोग का हानि होता है। पदाधिकारी लोग स्टूडेंट लोग पर गुस्साते हैं कि तुम लोग ऐसा न्यूज़ कहाँ से फैल जा रहा है, कहाँ हो जा रहा है। तो हम लोग का ये नहीं है। तो यूट्यूबर लोग जितने टीचर हैं उन लोग से बोलना चाहते हैं कि आप लोग बिना क्लियरिफिकेशन हुए, बिना अच्छा सा जाँच किए हुए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि घपला हुआ चाहे कुछ भी हुआ है। जब आप लोग जानिए ये रिजल्ट कैसा है, क्यों हुआ है, कितना सीट था, क्या डिग्री मांगा हुआ था, जब आप लोग को नहीं पता है तो आप क्यों बोलते हैं कि सीरियल नंबर से रिजल्ट आया है। सीरियल नंबर से रिजल्ट आएगा, एक बच्चे कम हैं उसमें डिग्री स्पेशल मांगा गया, बल्क में जो स्टूडेंट है खोटा का उन लोग का रिजल्ट नहीं आया है। सर से पूछा गया, फूड इंस्पेक्टर में तो 2 सेंटर था और सैनिटरी सुपरवाइजर में 4 या 5 सेंटर थे। लेकिन हम लोग का मेन क्वेश्चन सर से यही पूछना था कि सर आप लैंग्वेज आधार पर क्यों छाड़ दिए बच्चे को, लेकिन सर इसका आंसर नहीं दिया हम लोग को। बोले कि कुछ नहीं बता सकते हैं, आज नहीं तो कल आप लोग का टोटल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत प्रेशर में कुछ रिजल्ट इस चलते दिया गया कि आप लोग इतना आंदोलन कर रहे थे, इतना प्रेशराइज कर दिए थे मेरे ऊपर कि कुछ रिजल्ट हमको देना पड़ा। अगर 2 दिनों का आश्वासन जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है कि 2 दिनों में आज नहीं तो कल आप लोगों का रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो उसके बाद आप लोग आगे क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? अब तो पूरा भरोसा है कि तुम लोग के चलते ही हम यहाँ पर हैं। विजय शशि ऑफिस ने तुम छुट्टी लेके चल गए रहते, तो सेक्रेटरी सर पर तो पूरा भरोसा है इस बार आ जाना चाहिए। और जो पार्शियल रिजल्ट देने का रीज़न है कि ये जो प्रेशर था ना स्टूडेंट के प्रति, सेक्रेटरी सर जाना चाहते थे ताकि कुछ रिजल्ट दे, ताकि लड़का को भरोसा हो कि फिर अगला रिजल्ट फिर आएगा, इसलिए वो पार्शियल रिजल्ट दिए थे। तो जो पार्शियल रिजल्ट अभी जो जारी हुआ है उससे आप लोगों की जो डाउट्स हैं कि किस तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया गया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इतने कम का क्यों रिजल्ट जारी किया है, तो उसके बारे में सारा क्लियरिफिकेशन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं? डाउट अभी क्लियर नहीं हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब आज देखते हैं रात को अगर आता है तो फिर डाउट क्लियर होगा, ना तो फिर कल क्लियर होगा। तो अधिकारियों के द्वारा कुछ आप लोगों को आश्वासन के साथ और कुछ बोला गया है या फिर सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आज या कल तक में रिजल्ट आ जाएगा? आश्वासन दिया कि आज 7 बजे तक चेक कर लेना, अगर आज नहीं आए तो कल शाम 7 बजे तक चेक कर लेना, सिर्फ इतना ही। अभ्यर्थियों को आश्वासन यहाँ पे दे दिया गया है कि आज या फिर कल रात तक जो है वो उनका परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और इन बच्चों का जो है वो विश्वास जाहिर करने के लिए जो है वो कुछ बच्चों का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in